ये लगाए हैं कि जो भी छात्र आईटीआई से 12th करने के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं और उसके बाद वो आईटीआई से भाषा हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम दे करके और वह इंटर के इक्विवेलेंट डिग्री उन लोगों को मिल जाता है, तो उन लोगों को इंतजार है कि आखिरकार हमारा एग्जाम कब होगा। तो फाइनली जो है वो आप लोगों का एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। तो वह एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है वह जानना बेहद जरूरी होता है, नहीं तो आप लोग रिजल्ट के वक्त जो है वह पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि रिजल्ट के बाद जब छात्र का रिजल्ट जो फेल वगैरह आ जाता है तो वे काफी परेशान होता है कि सर हमें ये चीज क्यों नहीं बताया गया। तो वही जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे और पूरा लास्ट तक आराम से देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग आईटी के साथ जो इंटर करने का जो सुनहरा मौका मिला है, जिसके लिए आप लोगों को भाषा हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट कोड होता है। हिंदी का जो कोड है वह 106 है और इंग्लिश का जो कोड होता है वह 105 होता है। और यह टोटल जो एग्जाम आपका जो टाइम होता है, एग्जाम का टाइम होता है 3 घंटा 15 मिनट का जो है वह एक सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम मिलता है। और एक सब्जेक्ट में आपको जो है वह ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होगा और वही सब्जेक्टिव 50 नंबर का होता है एक सब्जेक्ट में। फिर वैसे ही दूसरे सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होगा और फिर सब्जेक्टिव जो है वह 50 नंबर का होगा। और फाइनली आपका जो एग्जाम डेट है वह 28 अप्रैल है। तो याद रहे आप लोगों का एग्जाम 28 अप्रैल को होगा। और इसके लिए एडमिट कार्ड कब मिलेगा, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा। तो बता दें कि आप लोगों को जो है वह एडमिट कार्ड जो कि 7 अप्रैल को जो ही समिति के वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया गया है, वहां से आपके आईटी कॉलेज के जो प्रधान है वो वहां से डाउनलोड करके और फिर आप लोगों तक किसी भी तरह जो है वो पहुंचवाने का प्रयास करेंगे। और ये नहीं कि आपके घर पे पहुंचवाने का प्रयास करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे आप लोग जो नंबर वगैरह दिए होंगे वही नंबर पे आपको कॉल करके या किसी भी तरह, या फिर आप लोग अपने जो है वो संस्थान में जाए जहां से आप लोग भाषा हिंदी और इंग्लिश के लिए फॉर्म फिलअप किया है और वहां से एडमिट कार्ड ले सकते हैं। क्योंकि समिति के वेबसाइट पर जो है वह 7 अप्रैल को ही डाल दिया गया है। तो वहां से आप लोग एडमिट कार्ड लेकर के और आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे। वहां पे बता दें कि आप जो है वह एक अपना पहचान का जो है वह ले लीजिएगा, जरूर बिल्कुल पहचान पत्र लेकर जाना है। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, ये सारा चीज आप लेकर के जा सकते हैं। अब रही बात कि आप लोगों का एग्जाम जो है 28 तारीख को कैसे कैसे होगा। तो 28 अप्रैल को जो एग्जाम होगा वह सबसे पहले आपका हिंदी का एग्जाम होगा। और हिंदी का जो कोड है, कोड की बात करते हैं तो वो 106 कोड है, उसका याद रखिएगा हिंदी का। और वही इंग्लिश सेकेंड पाली में होगा जिसका जो कोड है वह 105 कोड है। और हिंदी के लिए जो टाइम दिया गया है जो फर्स्ट पाली का वह 9:30 बजे से लेकर के और 12:45 तक आप लोगों का एग्जाम चलेगा। और टोटल एग्जाम का जो टाइम होगा वह 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होगा और सब्जेक्टिव जो है वह भी 50 नंबर का होगा हिंदी में। और उसके बाद द्वितीय पाली की एग्जाम जो है वह 2 बजे से चलेगा और 5:15 तक आप लोगों का एग्जाम होगा। इसमें भी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके लिए अब आपको ये मन में डाउट होता है कि हम क्या पढ़े। इतना दिन से आप लोग जो तैयारी किए वह बेहतर किए होंगे, लेकिन उसमें ही कुछ और बेहतर कर लेना है, कुछ अच्छा मार्क्स लाना है। तो उसके लिए जो समय अभी जो बचा है आपके पास, ठीक है, ये जो आपके पास मानिए तो 15 से 16-17 दिन तक का जो समय है, इसमें आप लोग जो है वह 12th का जो हिंदी का किताब है, इंग्लिश का किताब है, उसमें से आप जो कवि हैं और वह कौन सा बुक लिखे ये सारा चीज देख लीजिए। इसके बाद आपको पत्र लिखना आना चाहिए, लेख आना चाहिए। ये सब अगर नहीं आता है तो आप लोग ये सब सीख लीजिए अपने बुक से, हिंदी व्याकरण उठाइए वहां से ये सब चीज देख लीजिए। पत्र लेखन अगर आपके पास आपको आता है या फिर आप जो है वह लेख आता है तो ये सब से आप पास जरूर हो जाइएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पास करने का एक मूल मंत्र जो है, इसके लिए आपको व्याकरण का किताब लेना है, हिंदी में व्याकरण और इंग्लिश में ग्रामर। ये दोनों अगर आप सही से 10 दिन पढ़ लेते हैं तो 100% आप जो है यह भाषा हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम में सफल हो जाइएगा। और उसके बाद रही किताब की बात, तो जो 12th का जो किताब है वह किताब को उठाइए, हिंदी का और इंग्लिश का, उसका जो शीर्षक है, उसके जो कवि है, ये सारा चीज देख लीजिए। यहाँ से आप 100% जो है वह पास हो जाइएगा।
और अच्छा मार्क्स लाने के लिए तो आप जो पहले से तैयारी किए हैं वही परिणाम आपको रिजल्ट के समय दिखाई देगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। और जी हाँ, एक बात मैं और बता दूं, जो ITI के जो प्रधान है उन लोगों के लिए भी एक अति आवश्यक सूचना है, या फिर छात्र के लिए भी, कि जो छात्र अपना फॉर्म फिलअप किए थे उस समय अगर पेमेंट नहीं हो पाया था, अगर बताया गया होगा कि पेमेंट नहीं हुआ आपका, तो आपका एग्जाम नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, पेमेंट करने का एक और मौका दिया गया है, जो कि 7 अप्रैल से लेकर के और 21 अप्रैल तक अगर आप लोगों का पेमेंट नहीं हो पाया था, ये भाषा हिंदी और इंग्लिश का जो फॉर्म फिलअप किए थे उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट, तो वो पेमेंट करने का एक मौका दिया गया है, जो कि 21 अप्रैल तक है। तो 21 अप्रैल तक जो भी प्रधान है वो ITI के, वो अपना वो बच्चे का जो है वो फीस जमा कर दे, अन्यथा वो एग्जाम तो दे लेंगे लेकिन उनका जो है वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा, जिसका जिम्मेदार ITI संस्थान के प्रधान ही होंगे। बच्चे इसके जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका दिया गया है कि आप लोग अगर पेमेंट नहीं कर पाए थे तो बच्चे का पेमेंट कर दे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो सही और सटीक लगा होगा, समझ में आया होगा कि क्या हमें करना है। और यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम होगा, 50 नंबर का OMR शीट पे आपको एग्जाम होगा, और उसके बाद कॉपी दिया जाएगा, जिस कॉपी में आप जो है वह सब्जेक्टिव लिखेंगे। ठीक है, तो पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लास्ट में एक लाइक जरूर की दीजिएगा, और उस पर चैनल पे पहली बार होंगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की सही और सटीक इंफॉर्मेशन मिलता रहे। तो फिर मिलूंगा आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।